हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मिड पॉइंट क्लासेस चैनल पर। मैं हूं नीतीश गर्ग और जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, विशाखापट्टनम गैस लीक। ओके गाइस, तो आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि एक गैस लीक हो गई है विशाखापट्टनम जगह जो आंध्र प्रदेश में है नाउ। ठीक है, तो वहाँ पर गैस लीक हुई है, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, उसकी डिटेल्स, उसका बैकग्राउंड, उसकी बहुत सारी चीज़ें जो जो एग्जैक्टली हुई हैं, उनका स्टेटमेंट क्या है, गवर्नमेंट क्या मदद कर रही है वहाँ पर। ठीक है, तो आज जब इसको डिस्कस करने वाले हैं उससे पहले गाइस में जो हमारा 2020 चल रहा है, ठीक है, शायद इससे मे बी वर्स्ट ईयर ना हो, बिकॉज इसमें इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं एग्जैक्टली कि ह्यूमंस के लिए तो ये देखने वाली चीज़ें है ही नहीं एग्जैक्टली। इससे भी ज़्यादा बेकार साल हुए हैं, ठीक है, हिस्ट्री में। बट 2020 भी इज़ अ वर्स्ट ईयर, एग्जैक्टली हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा वर्स्ट ईयर है 2020 भी। पेंडेमिक हो गया, कोरोना वायरस, ये सब चीज़ें, एंड ये अब हो गया विशाखापट्टनम गैस लीक जो है। ठीक है, तो चलो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि ये एग्जैक्टली है कहाँ पर, इसकी लोकेशन देखेंगे पहले। तो आंध्र प्रदेश जो जगह है हमारे इंडिया में, बिल्कुल उसके सी कोस्ट के पास विशाखापट्टनम आपका एक सिटी है। ठीक है, तो विशाखापट्टनम सिटी में बिल्कुल से थोड़ा 20-30 किलोमीटर दूर आपका एलजी पॉलीमर्स का जो वो था कंटेनर, ठीक है, वहाँ पर आपकी गैस लीक हो गई है। ठीक, तो अब गैस लीक हो गई है तो आप इसको उससे जोड़ सकते हैं, जिस लाइक कि 1984 में भोपाल गैस ट्रेजिडी तो हुई थी, बिल्कुल सेम आप उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इतना खतरनाक नहीं है, बट देखो गैस लीक हो रही है, जो गैस है उसके बारे में बताऊंगा कौन सी गैस थी, क्या लीक हुआ है एग्जैक्टली। ठीक है, तो बस गैस है तो ह्यूमंस के लिए तो इफेक्टेड रहेगी बहुत ज़्यादा। वहाँ से 5 विलेजेस को और मोर विलेजेस को शायद इसने इफेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब वहाँ से लोगों को खाली करा दिया गया है, वहाँ दूर दूर जाने को कहा है, क्योंकि ताकि लोगों को इफेक्शन ना हो उस चीज़ से और लोग थोड़ा ज़्यादा परेशान ना हो। ठीक है, 5000 पीपल्स अभी भी हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो चुके हैं, और 11 की डेथ हो चुकी है। ठीक, तो मतलब कह सकते हैं शायद और भी बढ़ जाए, अनफॉर्चुनेटली हम नहीं चाहते एग्जैक्टली हो। ठीक है, बट हो सकता है। ठीक, तो ये जो लोकेशन थी इसकी जहाँ पर ये हुआ है, यहाँ पर कुछ जो इमेजेस मिली हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारी इमेजेस नहीं लिए हैं एग्जैक्टली, वो देखने लायक नहीं है और मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हो सकती है, इसलिए मैंने थोड़ी सी नहीं लिया, बस 2-3 इमेज ही ली हैं, वही आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इमेज है उनमें से एक, और ये कुछ मिली है हमें। ठीक, तो वहाँ पर जो हालात हैं वो इस टाइम बिल्कुल भी अच्छे नहीं है एग्जैक्टली। हमारा वैसे ही कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है, अब लॉकडाउन के ऊपर से आपका ये भी हो गया, तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है एग्जैक्टली। अब देखो जब ऐसी चीज़ें होती है तो लोग बहुत ज़्यादा सड़कों पर निकलते हैं, ठीक है, भागने के लिए। तो अब उस चीज़ से सोशल डिस्टेंसिंग की जो है वो बहुत ज़्यादा वो होने वाला है। तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम छोटी नहीं है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, क्योंकि गैस लीक ठीक है, उसके ऊपर कोरोना वायरस भी चल रहा है, तो कह सकता हूँ कि प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ी होने वाली है एग्जैक्टली। तो कुछ इसकी डिटेल्स लेते हैं पहले। ठीक है, तो स्टेरिन गैस, देखो इसमें जो गैस लीक हुई है वो स्टेरिन गैस है। स्टेरिन गैस फ्रॉम द एलजी पॉलीमर केमिकल प्लांट इन आर वेंकटपुरम विलेज। क्या क्या नाम है उसका? आर वेंकटपुरम विलेज है, जहाँ पर नियर गोपालपट्टनम, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ विशाखापट्टनम। आउटस्कर्ट्स मतलब विशाखापट्टनम की थोड़ी सी दूर, मतलब विशाखापट्टनम जो सिटी है आपकी उसके बाहर की तरफ। देखो ऐसी जो ये केमिकल प्लांट्स लगाए जाते हैं ना, वो बाहर ही लगाए जाते हैं, ताकि सिटी में अगर मतलब कुछ हो भी ना तो सिटी में मतलब उनको इफेक्टेड ना हो। बट एग्जैक्टली वो देखो हवा के जो गैस है वो तो हवा की तरह ही फैल रही है। ठीक है, तो वो इफेक्ट ज़रूर कर जाती है। तो आंध्र प्रदेश में इस टाइम में हैज़ लीक्ड एंड स्प्रेड ओवर अ रेडियस ऑफ अबाउट 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर तक फैल चुकी है। ठीक, उसने 5 विलेजेस को कवर कर लिया है एग्जैक्टली ऑन द मॉर्निंग ऑफ 7 मई 2020। ये जो बात है वो शायद 7 मई की अराउंड 2:30 AM to 3 AM की बात है। ठीक है, जैसे कि एज पर द रिपोर्ट्स, अब एटलीस्ट 1000 पीपल वर रिपोर्टेडली एडमिटेड टू हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, फायर इंजन्स, पुलिसमैन रश टू द केमिकल प्लांट। और एम्बुलेंस वगैरह, इंजन, फायर इंजन्स वगैरह, पुलिसमैन, उन्होंने रश एग्जैक्टली मतलब भाग दौड़ मच रही है केमिकल प्लांट की तरफ। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर एवैक्यूएटेड फ्रॉम द नियर बाय विलेजेस अंटिल द इवनिंग ऑफ द 7th में की इवनिंग तक। ऑफिशियल डेथ जो हो चुकी थी वो 11 थी। अनफॉर्चुनेटली बढ़ भी सकती है, आई होप ये ना हो, बट एग्जैक्टली हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे। ठीक है, तो आपने देखी इसकी डिटेल्स कि मतलब एग्जैक्टली ये आर वेंकटपुरम विलेज जो है वहाँ पर एग्जैक्टली हुआ, 3 किलोमीटर के एरिया में फैल गया है, 1000 पीपल को इसने इफेक्ट कर दिया है, ऑलमोस्ट 11 डेथ हो चुकी है इसकी। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हैं, और ऊपर से आपका कोरोना वायरस चल रहा है, तो बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते आप इस चीज़ को। बैकग्राउंड क्या है उसका, पहले जानते हैं एलजी पॉलीमर्स की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, उसका बैकग्राउंड क्या है। द केमिकल प्लांट एट वेंकटपुरम विलेज वाज एस्टैब्लिश इन 1961।
ठीक है। तो ये काम पर इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में, इस्टेब्लिश हुआ था एज हिंदुस्तान पॉलीमर्स। उसका नाम क्या था पहले, हिंदुस्तान पॉलीमर्स था। 1961 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इट मैन्युफैक्चर्स पॉलीस्ट्रीन एंड इट्स को पॉलीमर प्रोडक्ट एज वेल एज इंजीनियरिंग प्लास्टिक कंपाउंड। तो ये बहुत ही ज़्यादा फाइन प्लास्टिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लास्टिक बनाते थे जो फूड पैकेजिंग वगैरह और आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में काम आती थी। ठीक है। तो बहुत अच्छी वाली प्लास्टिक ये प्रोड्यूस करते थे, जो स्टीरिन गैस होती है एग्जैक्टली, तो वहाँ पर करते थे। उनका नाम क्या था, हिंदुस्तान पॉलीमर्स। आप याद रखेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखें इस चीज़ को। एंड उसके बाद क्या हुआ कि इन 1978 इट वॉज मर्ज विद मैकडॉवेल्स एंड कंपनी, और 1978 में ये मर्ज हो गई किसके साथ, मैकडॉवेल्स एंड कंपनी के साथ ये मर्ज हो गई। एंड वॉज टेकन ओवर साउथ कोरिया बेस्ड, और उसके बाद उसको साउथ कोरिया ने मतलब टेक ओवर कर लिया एग्जैक्टली। और उसका नाम एलजी केमिकल्स था उनका नाम साउथ कोरिया का, और इसका नाम रख दिया एलजी पॉलीमर्स इंडिया। ठीक है। और इसका कब, 1997 में। तो 1997 में साउथ कोरिया ने इसको टेक ओवर करके इसका नाम एलजी पॉलीमर्स रख दिया, जो कि आज प्रेजेंट में नाम है इसका एलजी पॉलीमर्स। ठीक है, एलजी पॉलीमर केमिकल प्लांट। तो इसका ये बैकग्राउंड का था कि 1961 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, एज अ हिंदुस्तान पॉलीमर। 1978 में इसको मैकडॉवेल्स के साथ मर्ज किया गया। 1997 में इसको वो कर लिया, साउथ कोरिया ने टेक ओवर कर लिया और इसका नाम रख दिया एलजी पॉलीमर्स। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री क्या है। अब एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री प्लांट मेक पॉलीस्ट्रीन प्रोडक्ट्स बनाती है। कैसे प्रोडक्ट, विच अकॉर्डिंग टू अ कंपनी वेबसाइट विच आर यूज टू मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक फैन ब्लेड्स, कप्स, कटलरी, ठीक है, कंटेनर्स फॉर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स सच एज मेकअप। ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें बनाती है, जैसे लाइक कि मतलब फूड पैकेजिंग में आपकी प्लास्टिक की वो चीज़ें काम आती है ना एग्जैक्टली, जो बॉक्सेस बनते हैं प्लास्टिक के, और आपका कॉस्मेटिक्स में प्लास्टिक की चीज़ें काम आती हैं, तो वो ही चीज़ें बनाती थी, कटलरी वगैरह सब चीज़ें। तो ये इलेक्ट्रिक फैन ब्लेड्स को भी बनाती थी। ठीक, तो ये पॉलीमर्स जो है वो ये काम करती थी। तो इस तरह से हमने इसका देखा कि एलजी पॉलीमर्स एग्जैक्टली क्या करती थी, इसका बैकग्राउंड देखा हमने, उसकी डिटेल्स देखी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब स्टीरिन गैस क्या है। स्टीरिन गैस के बारे में बहुत जानना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। स्टीरिन गैस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या करती है स्टीरिन गैस, देखो स्टीरिन गैस कोई ऐसी गैस नहीं है, बट एग्जैक्टली आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, हमारे मतलब ह्यूमन के लिए हार्मफुल हो सकती है। कैसे हार्मफुल हो सकती है वही मैं बताता हूँ उसके बारे में। इट इज़ अ फ्लेमेबल लिक्विड दैट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक। जैसे कि मैंने बताया प्लास्टिक बनती है इससे, फाइबर ग्लास, रबर, लेटेक्स। अकॉर्डिंग टू द टॉक्सटाउन, a website run by the US National Library of Medical strain is also found in vehicle exhaust, cigarette smoke and natural foods like fruit and vegetables। तो आपको सोचते हो एग्जैक्टली, आप सपोज करिए जो आपकी सिगरेट है, तो उसका जब स्मोक निकलता है तो आप ह्यूमन के लिए कितना हार्मफुल होता है। ठीक है, वो मतलब विच लीड्स टू द कैंसर, मतलब हमें कैंसर के उस पर पहुंचा देता है एग्जैक्टली, जो हमारा जो उसमें स्मोक निकल रहा है। तो स्टेरिन भी अब उसी की बनी हुई है। जो यूएस की लाइब्रेरी है वो ये बोल रही है कि ये आपके व्हीकल एग्जॉस्ट में पाया जाता है, मतलब जिससे पॉल्यूशन होता है। ठीक है, वैसे व्हीकल एग्जॉस्ट हो जाता है जब आपका फट जाता है एग्जैक्टली, और आपकी सिगरेट स्मोक में पाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हार्मफुल होती है ये हमारे लिए गैस। ठीक, हमने जाना स्टीरिन गैस क्या होती है। प्लास्टिक बनाने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्लास्टिक बनाने में मदद करती है, वो बहुत ज़्यादा फाइन प्लास्टिक बनाती है। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं वहाँ पर जब ये सब चीज़ें हो गई तो वहाँ के एएसपी ने स्टेटमेंट दे दिया। अब उनका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्लांट वॉज शट फॉर पास 40 days ड्यू टू कोरोना वायरस लॉकडाउन एंड मिनिमम स्टाफ वॉज डिवेलप्ड इनसाइड। द गैस लीक फ्रॉम 5,000 tons tanks which had been unintented since March due to the COVID-19 lockdown. It led to chemical reaction and production of heat inside the tanks which caused the leakage. उन्होंने बोला है कि जो वहाँ के एएसपी हैं वेस्ट जोन के, उन्होंने बोला है कि 40 दिन से जो कोरोना वायरस का आपका आउटब्रेक चल रहा है उसकी वजह से 40 दिन में फैक्ट्री में लॉकडाउन था। तो बहुत ज़्यादा मिनिमम वर्कर ही वहाँ पर काम कर रहे थे और मिनिमम वर्कर ही उसको संभाल रहे थे। तो 40 दिन बंद होने की वजह से वहाँ पर जो थी वो हीट प्रोड्यूस हो गई। उसकी वजह से 2 टैंक थे 5,000 टन्स के, वो क्या हो गया, वो लीक करने लगे। ठीक है, तो उनका कहना है एग्जैक्टली है, बट एलजी पॉलीमर्स पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है इस चीज़ के उस पर कि उन्होंने एग्जैक्टली उनका मतलब हमें वो चीज़ें नहीं लग रही हैं, जो इनका स्टेटमेंट है वो सही एग्जैक्टली सही है गलत वो हमें पता नहीं है, बट एलजी पॉलीमर्स के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ठीक है, ये भी आपको जानना होगा। तो ये स्टेटमेंट था। अब देखो लीक के क्या कॉजेज हो सकते हैं, तो द स्टेटमेंट फ्रॉम एलजी पॉलीमर जो स्टेटमेंट दिया वो क्या दिया है, स्टेग्नेशन एंड चेंजेस इन टेम्परेचर इनसाइड द स्टोरेज टैंक कुड हैव रिजल्टेड इन ऑटो पॉलीमराइजेशन एंड कुड हैव कॉज्ड वेपराइजेशन। तो उन्होंने बोला कि जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है एग्जैक्टली, ठीक है, तो वो आपके स्टोरेज टैंक में चेंज करेगा एग्जैक्टली, तो उससे अल्टीमेटली पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसकी वजह से ये लीक हुई है गैस। तो ये स्टेटमेंट था किसका, एलजी पॉलीमर्स का। स्टेटमेंट हमने पहले एसीपी का देखा, अब हमने स्टेटमेंट देखा एलजी पॉलीमर्स का।
तो हम देखो हर तरफ से देख रहे हैं कि एग्जैक्टली ये क्यों हुई है, कैसे हुई है, तो हम हर तरफ से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या। ठीक है, उसके बाद देखते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सपोज टू स्टीरिन। अब देखो अगर कोई इंसान स्टीरिन गैस की उसमें आता है तो एग्जैक्टली उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एज पर द यूएस बेस्ड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, EPA जो है, जो यूएस बेस्ड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, उसने बोला है कि शॉर्ट टर्म एक्सपोजर टू द सब्सटेंसेस कैन रिजल्ट इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, इरिगेशन इन द आईज, इरिगेशन द मॉस्क्यूलस मेम्ब्रेन एंड जेस्चराइजेशन इश्यूज। ठीक है, तो मतलब आपका स्किन पे, थ्रोट पे, आपका सेंट्रल नर्व सिस्टम पर, तो हर जगह बिल्कुल आपका ये वो करने वाली है। और जैसे कि मैंने बताया, आप सीधे सीधे एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोजर्स कुड ड्रास्टिकली अफेक्ट द सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड लीड टू अदर रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इट कुड ऑल्सो लीड द कैंसर एंड डिप्रेशन इन सम केसेस। ठीक है, तो कैंसर भी हो सकता है, बिकॉज आप जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कि स्मोक के बिल्कुल स्मोक जैसी होती है, जैसे सिगरेट का स्मोक रहता है तो वो भी कैंसर को लीड करता है, तो ये भी कैंसर को ही लीड करेगा, बिल्कुल सेम है ये। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो स्टीरिन गैस कितनी हार्मफुल है हमने देखा, अगर कोई इसके उसमें आता है तो उसको कितनी चीज़ें हो सकती हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब 11 डेथ हो चुकी है नॉर्मली, तो हम खुद सोच सकते हैं इतना सा टाइम में, एक दिन में 11 डेथ हो जाना, और स्टिल काउंटिंग अबाउट इट। ठीक है, तो मतलब सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए गैसेस। अब सिम्टम्स क्या क्या होता है, अगर आप इसमें आ जाते हैं और आपको लगता है कि आप इसके उसमें आ गए, तो आपको क्या क्या होने लगता है। तो सिम्टम्स होते हैं इसके, हेडेक होता है, हियरिंग लॉस होता है, मतलब एक तरह से हम सुनने की जो थोड़ी सी वो हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग और कॉन्सेंट्रेट, मतलब एक तरह से चक्कर आने लगते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। तो वहाँ पर हमने देखा कि कितने लोग ज़मीन पर गिरने लगे अचानक से, आंध्र प्रदेश में जहाँ पर ये हुआ है, एक्जैक्टली वाइजैग में। विशाखापट्टनम को ही वाइजैग बोलते हैं वहाँ के लोग, मतलब जैसे कि मुंबई को मुंबईकर्स बोलते हैं ना, एक्जैक्टली वहाँ पर वो ट्रेंड चलता है वाइजैग का। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पर मतलब एक तरह से लोग गिरने लग गए सड़कों पर, तो वहाँ पर पुलिस से, एम्बुलेंस ने, ये सब एक तरह से रश हो गया वहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो इससे क्या चीज़ें हुई, इससे ये चीज़ें हुई कि कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन था वो भी आपका इफेक्टेड हो गया। कैसे इफेक्टेड हो गया, आप खुद सोच सकते हैं इस चीज़ में। अगर ये चीज़, अगर रश होएगा, बहुत सारे पीपल सड़कों पर उतरेंगी, तो क्या होगा, आपका सोशल डिस्टेंसिंग की वो हो जाएगी, और सोशल डिस्टेंसिंग होगी तो आपके कोरोना वायरस के केसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो आप सोच सकते हैं, जस्ट इमेजिन अबाउट इट, कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई वो कितनी बड़ी हो गई। अब इसकी एक अच्छी खबर ये है कि जब वीडियो, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ एग्जैक्टली, तो अब जो है आज ये सब जो 5000 टैंक, जो टन के जो टैंक थे, उनमें से गैस लीक होना बंद हो गई है एग्जैक्टली, और थोड़ा मामला संभालने में आया है वहाँ पर। ठीक है, आई होप सब कुछ अच्छा हो जाए बिल्कुल। ठीक है, तो हमने समझा एग्जैक्टली उसका बैकग्राउंड वगैरह क्या चीज़ थी। ठीक, अब गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, तो सेंट्रल जो है वो बहुत मदद कर रहा है उस चीज़ के लिए। तो CBRN टीम भेज दी है वहाँ पर। CBRN टीम क्या होती है, जो पुणे से होती है, CBRN टीम केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर टीम। तो क्या करती है, वो ऐसे ही गैसों की जांच वाच करती है और सबको संभालने की वो देखती है। ठीक है, तो मतलब सेंट्रल उसकी मदद कर रहा है एग्जैक्टली, और हमारे पुलिस ऑफिसर, एम्बुलेंस वगैरह, फायरमैन जो है हमारे, वो मदद कर रहे हैं। तो मतलब गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव ले लिया है वहाँ पर भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो हर चीज़ ना कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है सडनली, मतलब एकदम से गैस लीक होना और सडनली आउटब्रेक हो जाना। वापस आप इस चीज़ को उससे रिलेट करिए, भोपाल गैस ट्रेजिडी से। मैं मानता हूँ ये इतनी बड़ी नहीं है एग्जैक्टली, बट आप रिलेट करके देखिए, भोपाल गैस ट्रेजिडी कितनी बुरी थी 1984 में जो भोपाल में हुई थी। ठीक है, तो आप देखना ज़रा, रिलेट करके बताना मुझे, कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि दोनों में क्या रिलेशन थे एक दूसरे से। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी होप सो वहाँ पर जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। एंड ये केस स्टडी आपको जैसी अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। और अगर इसके बारे में कोई भी अपडेट्स मिलता है तो मैं उसकी भी अलग वीडियो बनाऊंगा। एंड थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग।